प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल में 5100 करोड़ की योजनाएं शुरू की। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर, सड़क, स्वास्थ्य और कन्वेंशन सेंटर के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ी परियोजनाएं लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में पुलिस रिकॉर्ड्स जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य सरकारी दस्तावेजों में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके बदले पहचान के लिए माता पिता का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव और विभाजन को कम करना है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों जैसे पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातिगत प्रतीकों, नारों और संकेतों को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर जातिगत महिमा मंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर भी कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता में 40 वर्षों की सबसे भीषण बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ आ गई है, जिससे विद्यालय और कॉलेज 24 से 25 सितंबर को बंद कर दिए गए हैं। फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई है। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी दफ्तर पहुंचे एक्टर सोनू सूद। उनसे अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में पूछताछ चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश ने इजराइल पर काफी कुछ कहा है। संयुक्त राष्ट्र में सालाना जलसे के लिए जमा हुए विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के सामने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इजराइल पर गर्म हो रहे मुस्लिम देशों को आईना दिखाते हुए कहा है कि हमें इजराइल का भी सम्मान करना होगा। हमें इजराइल के सुरक्षा की भी गारंटी लेनी होगी, तभी दुनिया में असली शांति आ सकती है। चीन में सुपर टाइफून रागासा के कारण दक्षिण चीन में कम से कम 10 बड़े शहरों में स्कूल, कॉलेज और बिजनेस पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। इनमें शेनजिन, चाओझोई, झुहाई, डोंगगुआन, फोशान जैसे शहर शामिल हैं। शेनजिन शहर से 4 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया है। वहीं लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन से लोगों को घरों में ही रहने और प्रशासनिक आदेशों का पालन करने की अपील की है। रागासा फिलीपींस के नॉर्थ हिस्से से होकर गुजर चुका है, जहां 230 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 140 माइल्स पर आवर तक की तेज हवाएं चली और भारी तबाही हुई। नॉर्थ फिलीपींस के कई प्रांतों में हजारों लोगों की आपात निकासी की गई। स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और उड़ानों पर रोक लगी। पावर कट, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। हांगकांग समेत दक्षिणी चीन के कई इलाकों में 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं और 4 से 5 मीटर ऊंची समुद्री लहरों की आशंका है। आपात प्रबंधन टीमें सक्रिय हैं और लाखों लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। H-1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी पर एविएशन एक्सपर्ट्स ने गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले के तहत H-1B वीजा के लिए कंपनियों को आवेदन में अब $1 लाख की फीस चुकानी होगी, जो पहले से काफी अधिक है। इस कदम से अमेरिकी तकनीक उद्योग और एविएशन सेक्टर दोनों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इस फैसले से कई विदेशी विशेषज्ञ और तकनीकी कर्मचारी अमेरिका में काम करने से पीछे हट सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री विशेष रूप से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कई एयरलाइंस और टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर हैं। बड़ी फीस से कंपनियों की लागत बढ़ेगी और इसके चलते वे विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने में हिचकिचाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों की कमी बनी रह सकती है, जो उड़ान संचालन और विमान रखरखाव सेवाओं पर नकारात्मक असर डालेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की तकनीकी उन्नति और नवाचार प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में दुनिया भर के कई युद्ध रुकवाने का श्रेय लिया, लेकिन यूएन की उनकी ये विजिट 2 वजहों से ज़्यादा चर्चा में रही। पहला, एक्सेलरेटर का रुकना और दूसरा, उनके संबोधन के ठीक पहले टेलीप्रॉम्प्टर का बंद पड़ जाना। अब एक्सेलरेटर रुक जाने को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र आम सभा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी बीच जैसे ही मेलानिया ने एक्सेलरेटर पर कदम रखा, वो अचानक से रुक गया। इससे मेलानिया और उनके पीछे ट्रंप चौंक गए। मेलानिया तेज कदमों से बंद पड़े एक्सेलरेटर पर ही चढ़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इसे कॉन्स्पिरेसी भी बताया गया। खुद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जांच करने की बात कही। तालिबान ने बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका ने इसे दोबारा कब्जे में लेने की कोशिश की तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे।
दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका बगराम एयरवेज वापस चाहता है और यदि अफगानिस्तान नहीं मानता तो बुरी चीजें हो सकती है। इस पर तालिबान ने कंधार में उच्च स्तरीय बैठक के बाद बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया कि वे अमेरिका को किसी भी कीमत पर एयरबेस नहीं सौंपेंगे। यदि ऐसा प्रयास हुआ तो युद्ध छेड़ देंगे। तालिबान ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी, अगर इस मामले में वह अमेरिकी प्रयासों में शामिल हुआ तो उसे तालिबान की सीधी दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है और बगराम एयरबेस उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है, जिसकी रक्षा के लिए वह पूरी तरह तैयार है। साथ ही तालिबान ने अमेरिका से पहले किए गए दोहा समझौते का पालन करने की बात कही, जिसमें साफ तौर पर किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप से परहेज करने की बात कही गई थी। अफगान रक्षा प्रमुख ने कहा कि किसी भी विदेशी दबाव या धमकी से डरने का सवाल ही नहीं है और 1 इंच जमीन का भी सौदा नहीं किया जाएगा। आज एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होने वाला है। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 8 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा। दोनों टीमों ने अपने अपने सुपर 4 मैच में जीत दर्ज की है और इस मैच का विजेता लगभग फाइनल में अपनी जीत पक्की कर लेगा। भारत ने अपने पिछले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था, वहीं बांग्लादेश ने श्रीलंका को कड़े मुकाबले में हराया है। इस बीच सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल में भारत शीर्ष पर है और बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। अब तक 2020 इंटरनेशनल में दोनों टीमें 17 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें भारत ने 16 बार और बांग्लादेश ने सिर्फ 1 बार जीत दर्ज की है। मैच दुबई की पिच पर होगा, जो आमतौर पर बैटर फ्रेंडली है, लेकिन स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है। कप्तान टॉस जीतकर आमतौर पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, क्योंकि मौजूदा टूर्नामेंट में यहाँ चेज करना आसान रहा है। भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव जबकि बांग्लादेश की कमान लिटन दास के हाथ में है। दोनों के बीच मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है।